हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ में इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ का एक अलग इम्पोर्टेंस है। ऐसी कई मोमेंट्स आते हैं जब हम खुद को निराश पाते हैं। इसमें कई लिखे गए मोटिवेशनल कोट्स, किसी द्वारा बोले गए कुछ मोटिवेशनल सेंटेंसेस, स्टोरीज़ हमें निराशा से कुछ तो बाहर निकालती हैं। ऐसी ही आज की हमारी स्टोरी है। जी हाँ, आज की जो स्टोरी है वो हमें खुद को एक्सेप्ट करना सिखाती है। बस ज़रूरत है हमें एक ऐसे टीचर की, एक ऐसे गाइड की जो हमारी कमियों को हटाकर हमारे अंदर की कैपेसिटी निखार सके, हमें सही रास्ते पर ले जा सके। ये वीडियो है टीचर्स डे स्पेशल, क्योंकि टीचर्स तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। हम एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरने से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडों से बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता। ऐसे 2 साल चलता रहा। सही घड़े को इस बात का घमंड हो गया कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पर पहुंचा पाता है। किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फूटे घड़े ने बहुत दुखी स्वर में कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज घर लौटते हुए तुम रास्ते में पड़े सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता रहा। उसकी उदासी कुछ तो कम हुई, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। इसको देखकर वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने बोला कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी ही तरफ थे, सही घड़े की तरफ तो एक भी फूल नहीं था। ऐसा किस लिए हुआ, क्या तुमने सोचा? ऐसा इसलिए है कि मैं तुम्हारी कमी को हमेशा से जानता था और मैंने इसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत तुमने ही तो बनाया। आज तुम्हारी वजह से ही इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर इतना सुंदर लगता है। तुम ही सोचो, अगर तुम ऐसे नहीं होते तो भला कैसे मैं ये सब कर पाता? ये सुनकर घड़ा खुश हो गया और उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। वो जैसा भी है, भले ही उसके अंदर कमी है, लेकिन उसका काम मूल्यवानों से कम नहीं था। तो दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमी हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी में अच्छाई देखनी चाहिए, ना कि उसकी कमियों को देखना चाहिए। वो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से एक फूटा घड़ा भी मूल्यवान घड़े की तरह बन सकता है। ज़रूरत है एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गाइड की, जो हमारी कमियों को निखार सके, उसे अच्छा बना सके
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।